नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के प्रेस्टिक सेट के पार्ट नंबर 4 को देखने वाले हैं। इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये सभी प्रश्न आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अभी आपको सभी एग्जाम में इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा 10 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से भूटान का संबंध थिम्पू के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है नाइजीरिया का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका एनालॉजी का प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के एनालॉजी के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा भूटान से आपका थिम्पू किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दोनों शब्द किस प्रकार से आपस में संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा नाइजीरिया से आपका कौन सा शब्द बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो भूटान का राजधानी थिम्पू है, तो भूटान से थिम्पू लिखा हुआ है। उसी प्रकार से नाइजीरिया का राजधानी देखिएगा तो नाइजीरिया का जो राजधानी है वो आपका अबूजा होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर दोस्तों आपका अबूजा भरा जाएगा। अबूजा आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग्म की संख्याओं के बीच में है। ये जो प्रश्न है दोस्तों ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 512 का संबंध 64 के साथ है, इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन कौन सा दिया गया है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 512 से आपका 64 किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो 512 जो होता है वो आपका 8 के पावर 3 होता है, और 64 जो है ये आपके 8 के पावर 2 होता है। देखिएगा 8 के पावर 3 है तो अगला 8 के पावर 2 है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा 1331 से आपका 121 दिया गया है। 1331 आपका क्या होता है तो 11 के पावर 3 होता है, और अगला देखिए 121 है ये आपका 11 के पावर 2 दिया गया है। जिस प्रकार से 8 के पावर 3 है तो अगला 8 के पावर 2 है, उसी प्रकार से 11 के पावर 3 है तो अगला 11 के पावर 2 दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। दोस्तों ये जो प्रश्न है श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 18 दिया हुआ है, 18 के आगे देखिए आपका 74 दिया गया है, 74 के आगे देखिएगा तो आपका 298 दिया गया है, 298 के आगे आपका
1194 दिया गया है। 1194 के आगे आपका 4778 दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस वाले श्रृंखला सीरीज को, तो देखिए 18 से आपका 74 है। अगर पहले हम लोग 18 गुना 4 करेंगे तो 72 और 72 प्लस 2 करने पर 74 बनता है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 74 के आगे 298 दिया गया है। जब हम लोग 74 गुना 4 करते हैं तो 296 और 296 प्लस 2 करने पर 298 बनता है। आगे देखिएगा 298 के आगे 1194 दिया गया है। 298 गुना 4 करने पर आपका 1192 होता है और 1192 प्लस 2 करने पर 1194 बनेगा। आगे देखिएगा 1194 के आगे 4778 दिया गया है। जब हम लोग 1194 गुना 4 करेंगे तो आपका 4776 बनेगा और 4776 प्लस 2 करने पर आपका 4778 बनेगा और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो गुना 4 प्लस 2 गुना 4 प्लस 2 गुना 4 प्लस 2 गुना 4 प्लस 2, यानी कि आगे भी हम लोग क्या करेंगे गुना 4 प्लस 2 करेंगे। देखिएगा जब हम लोग 4778 गुना 4 करेंगे दोस्तों तो ये जो है आपका 1912 बनेगा। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। और जब हम लोग 1912 प्लस 2 करते हैं तो ये आपका 1914 बनेगा। 1914 नहीं, ये जो है आपका 19014 है। देखिएगा 19014 बनेगा। 19014 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो 19014 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपका 19014 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो नीचे की ओर से देखिएगा आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 55 है, 30 है और क्वेश्चन मार्क है। और जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 10, 1 और 5 से 55 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 8, 2 और 3 से 30 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा 5, 6 और 4 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 10, 1 और 5 से 55 लाना है। अगर पहले हम लोग पहला संख्या प्लस करते हैं दूसरा संख्या यानी कि 10 प्लस 1 करेंगे तो 11 और गुना करेंगे तीसरा संख्या 5 है। देखिएगा 11 गुना 5 जो है वो आपका 55 बनता है। नीचे वाला संख्या आपका 55 दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे, पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या तो 8 प्लस 2 आपका 10 होता है। गुना करेंगे तीसरा संख्या 3 है। 10 गुना 3 जो है वो आपका 30 बनता है। नीचे वाला संख्या आपका 30 दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले पहला संख्या प्लस करेंगे दूसरा संख्या, 5 प्लस 6 11 होता है। गुना करेंगे तीसरा संख्या 4 है। 11 गुना 4 जो है वो आपका 44 बनता है। 44 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 44 भरा जाएगा। क्लियर है दोस्तों। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो ये भी कमेंट करके बतला दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में कर्सर को 564 और बॉय को 126 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में फ्री को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कर्सर से आपका 564 किस प्रकार से लिखा हुआ है, बॉय से 126 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा फ्री से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा कर्सर को, तो कर्सर जो है वो आपका CURSOR से मिलकर बनता है। अगर इसके सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो सबसे पहले आपका C है, C जो है ये आपका ABCD के क्रम में तीसरे नंबर पर होता है। उसके बाद U है, U आपका 21वें नंबर पर होता है। उसके बाद R है, R 18वें नंबर पर होता है। उसके बाद O है, उसके बाद S है, S आपका 19वें नंबर पर होता है। S के आगे O है, ये आपका 15वें नंबर पर होता है। R जो है 18वें पर होता है। अब ये सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो देखिएगा 3 + 21 आपका 24 बनेगा, 24 + 8 18 42 बनेगा, 42 + 19 जो है 61 बनेगा, 61 + 15 जो है ये आपका 76 बनेगा, और 76 + 18 जो है वो आपका 94 बनेगा। और ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर आपका 564 दिया गया है। अगर आप लोग कर्सर में अक्षरों के संख्या को देखिएगा तो आपका 1 2 3 4 5 6 अक्षर दिया गया है, यानी कि जब हम लोग 94 गुना 6 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 564 हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे बॉय है, बॉय जो है वो आपका BOY से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। उसके बाद सभी संख्या को आपस में जोड़कर जितने अक्षर बॉय में दिए गए हैं उतना से गुना करेंगे। देखिए पहले B है, B दूसरे नंबर पर होता है। उसके बाद O है, ये 15वें नंबर पर होता है। उसके बाद Y है, ये आपका 25वें पर होता है। सभी को आपस में जोड़िएगा तो 2 + 15 जो है वो आपका 17 बनता है, और 17 + 25 जो है वो आपका 42 बनता है। अब बॉय में आप लोग अक्षरों को संख्या को देखिएगा तो 1 2 3 अक्षर दिया गया है, यानी कि 42 गुना 3 करेंगे तो आपका 126 बनेगा। देखिए 126 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो वही सेम हम लोग फ्री के साथ करेंगे। फ्री जो है वो आपका FREE से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो पहले F है, F 6ठे नंबर पर होता है। उसके बाद R है, 18वें पर होता है। 2 बार E दिया गया है, E 5वें पर होता है। तो 5 5 2 बार लिखेंगे। सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 6 + 18 आपका 24, 24 + 5 29, 29 + 5 जो है वो आपका 34 बनता है। आप लोग फ्री में अब अक्षरों के संख्या को काउंटिंग कीजिएगा तो 1 2 3 4 अक्षर दिया गया है, यानी कि 34 गुना 4 करेंगे। देखिए 34 गुना 4 जो है 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 तेरह 12, 1 13 बनेगा, यानी कि 136 बनेगा। 136 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। दोस्तों सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो ज़रूर पहले आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत है और एक असंगत है। उस असंगत शब्द का चयन करें। यहाँ पर जो है वो आपका 4 शब्द दिया गया है। ये चारों शब्द में जो है वो 3 शब्द एक समान दिए गए हैं और एक शब्द आपका सबसे अलग दिया हुआ है। सबसे अलग वाले शब्द को चुनना है। अगर आप लोग ऑप्शन ए में देखिएगा तो काव काव दिया गया है, ऑप्शन बी में चीख है, ऑप्शन सी में कलरव है, और ऑप्शन डी में बछेरा दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो काव काव, चीख और कलरव जो है ये आपका आवाज़ है, जबकि बछड़ा जो है ये आपका गाय के बच्चे को बछेरा बोला जाता है, यानी कि सबसे अलग शब्द आपका बछड़ा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है एस बेटा है एम का, आर पिता है, क्यू और ए का, ए बेटी है एम की, ए का एस से क्या संबंध है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है एस बेटा है एम का, बेटा जो होता है एक पीढ़ी नीचे का होता है, यानी कि एम से नीचे हम लोग किसको रखेंगे तो एस को रखेंगे। क्या रिश्ता है, बेटा का है, तो आप लोग यहाँ पर बेटा लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है आर पिता है क्यू और ए का, आर कौन है तो पिता है, क्यू और ए का, पिता जो होता है एक पीढ़ी ऊपर का होता है, यानी कि क्यू और ए से ऊपर हम लोग किसको रखेंगे तो आर को रखेंगे। यहाँ पर आपका जो है वो आर हो जाएगा और यहाँ पर जो है वो आपका ए बन जाएगा। क्या रिश्ता है, पिता का है, तो आप लोग यहाँ पर पिता लिख लीजिएगा और क्यू भी जो है ये आपके आर से एक पीढ़ी नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आप लोग क्यू को भी लिख लीजिएगा। क्या रिश्ता है, पिता का है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है ये बेटी है एम की, ए कौन है बेटी है एम की, बेटी भी एक पीढ़ी नीचे का होती है। देखिए ए और एम आपका यहाँ पर दिया गया है। क्या रिश्ता है, बेटी का है, तो आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा कि बेटी भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है ए का एस से क्या संबंध है। देखिए ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए एम का बेटा कौन है तो एस है और एम की बेटी कौन है तो ए है, यानी कि यहाँ पर जो रिश्ता बनता है वो बहन का रिश्ता बनता है। बहन आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, बहन आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ग्रह, सूर्य और चंद्रमा का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ग्रह, सूर्य और चंद्रमा में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये तीनों शब्द को, तो ग्रह आपका अलग होता है, सूर्य आपका अलग होता है और चंद्रमा भी आपका अलग होता है, यानी कि ये तीनों शब्द आपका अलग अलग दिया गया है, यानी कि ये तीनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो सबसे पहले जो है वो आपका TSF दिया गया है। TSF के आगे देखिएगा तो आपका RPJ दिया गया है। RPJ के आगे जो है वो आपका PMN दिया गया है। PMN के आगे आपका NJR दिया गया है और इसके आगे जो है वो आपका क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो T से आपका R है -2 है, R से आपका P है -2 है, P से आपका N है -2 है, यानी कि आगे भी हम लोग -2 करेंगे तो N-2 जो है वो आपका L होता है। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो S से आपका P है, यहाँ पर आपका -3 है, P से आपका M है -3 है, M से आपका J है -3 है, यानी कि आगे भी हम लोग -3 करेंगे तो J-3 जो है वो आपका G होता है। तीसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो F से आपका
एफ से आपका जी है, यहाँ पर आपका जो है वो +4 है। जे से आपका एन है +4 है। एन से आपका आर है +4 है, यानी कि आगे भी हम लोग +4 करेंगे तो आर +4 आपका भी होता है। कौन सा ऑप्शन में एल जी भी दिया गया है, तो एल जी भी जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है वृक्षों की एक पंक्ति में नींबू का वृक्ष दोनों छोर से 13वां है। पंक्ति में कितने वृक्ष है ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। देखिए नींबू का जो पेड़ है वो दोनों छोर से 13वां नंबर पर है, यानी कि नींबू के पेड़ के इधर आपका 12 पेड़ है और इधर भी आपका 12 पेड़ है। 12 + 12 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और एक आपका नींबू का पेड़ है, यानी कि 24 + 1 करेंगे तो आपका 25 बन जाएगा। 25 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।